अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं मियानी साहब में और यहाँ पर इस मियानी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का नंबर 1 कब्रिस्तान है, क्योंकि ये दो रोडों के दरमियान में समझ लें कि एक चुप का समा होता है। इधर जब आप रात को गुजरते हैं तो इधर भी चुपाहट होती है, इस साइड पे भी चुपाहट होती है। तो बिल्कुल नाजरीन, मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ आबिद फ़रूक साहब के हवाले से कि उनको यहाँ पर दफनाया गया है और जिन्होंने दफनाया है वो मेरे साथ भाई मौजूद हैं। ये गोरकन हैं पेशे से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या मंजर थे जब इन्होंने दफनाया और अभी तक कितने लोगों को ये दफना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद इमरान। अच्छा हाजी साहब, आपने आबिद फ़रूक साहब जो हैं प्रोफेसर बागी, उनको सुपुर्द खाक की अपने हाथों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैंने उनको जो ना रात को उनकी कब्र कुशाई की और साथ मेरे दोस्त थे। अच्छा। और उनको जो ना दफनाने में भी मैं ही था साथ। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन सर मुझे कोई 10-12 साल हो चुके हैं और अच्छा। ये मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं हम। ठीक है। जी सर। और मुझे बताएं वो क्या मंज़र थे जब आपने उनको दफनाया, और कोई ऐसी कोई बात बताएं, कोई ऐसा वाक़या बताएं अभी तक, क्योंकि एक दिन पूरा हो चुका है। जी जी माशाल्लाह। उनका जो कब्र कुशाई कर रहे थे तकरीबन 5 से 6 घंटे तकरीबन लगते हैं बेसिकली। इनकी कब्र का काम बहुत ही जल्दी में हुआ है और कोई उसमें दुश्वारी वगैरह पेश नहीं आई। और माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से और खुशबूदार उनका चेहरा था। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत, जिस तरह इंसान नहीं होता इस तरह उनका जो था ना चेहरा था। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि आपका क्या उनसे पहले भी कोई ताल्लुक़ था? जी। क्या उनकी कोई ख्वाहिश थी कि मुझे इस जगह पे दफनाया जाए? उन्होंने कोई आपने बताया था ना कि मेरा कोई उनके साथ जी ताल्लुक़ है? जी माशाल्लाह वो पहले बेसिकली इधर आते थे। पीर बोदे वाली सरकार, ये सामने दरबार है और ये चंद पीर की वालदा सरकार का मज़ार है। इधर आके अक्सर बैठते थे और गपशप लगाते थे दोस्तों के साथ। और उनकी ख्वाहिश यही थी कि मेरा ये इधर ही जो है ना कब्र वगैरह का इधर आखिरी हो। ये तकरीबन 2-3 माह से जो है ना बहुत ही ज़्यादा कब्रिस्तान के साथ इनका लगाव था और आते थे, हमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इस तरह इस्लाम की बताते थे माशाल्लाह। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस टाइम प्रोफेसर बागी आबिद फ़रूक साहब, उनके कुछ दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर आते थे और उनके साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे और उनके साथ अपने दुख व गम शेयर करते थे। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। इस टाइम मैं मियानी साहब में ही नाजरीन अभी मैं मौजूद हूँ, ये पीछे मज़ार भी है। ये मज़ार के बारे में थोड़ा कुछ बताएं और फिर उसके बाद हम आबिद फ़रूक साहब के बारे में जानते हैं। ये यहाँ पे 4 मज़ार हैं जी। एक वालदा चंद पीर ये सामने है, पीछे ये सगी जानन इमाम, पीर बोदे वाली सरकार और मीरा बागली। उनकी ही वस्त में उनकी वो कब्र है? इनके पीछे जो पार्क है उसके साथ ही उनकी कब्र है, उनके हाथे के अंदर ही है। अच्छा। जी। अच्छा सर, कुछ बातें उनके बारे में बताएं, कुछ शेयर करेंगे अपने नाजरीन को कि वो क्या मामलात थे, वो क्या बातें आपसे करते थे और किस तरह आके बैठते थे? वो असल में दरवेश इंसान था। वो प्रोफेसर तो लोगों के लिए होगा, यहाँ वो आता था तो फ़कीर ही था। उसकी जो बातचीत जो थी वो फ़कीरों वाली थी। तो जाहिली पागल चपाल का वो मलंग था और जब भी आया उसने आके यही बात की है। और लास्ट में मुझे याद है कि वो गालिब का उसने कहा कि जहाँ पनाह दिलो जहाँ फैज़ रसाना चाहा वसी ख़त्म रसूल तू है वो फतवा यकीन। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ बहुत बड़ी देर डिस्कशन होती रही कि मतलब कि वो सिर्फ उसकी यही मत मतलब थी। शेर व शायरी तो वो करते थे, वो आपके साथ भी शेर व शायरी में बात करते थे? हाँ वो तो ज़ाहिर है वो उधर रूट ही हो सी ना ट्रेंड ही हो सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ गालिब इकबाल ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ आतिश नाल मतलब ਜਿਹੜੇ कभी देखा जाता है कि हमारे इस माशरे में कि जब बंदा स्टार बन जाता है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में बैठने लग जाता है, एक नामवर शख्सियत बन जाता है, तो उसमें थोड़ा सा गुरूर आ जाता है। वो थोड़ा सा फील करता है कि यार ये मैं मतलब किन लोगों में बैठ रहा हूँ, मेरा तो एक मुकाम है, मेरा तो एक नाम बन गया। नहीं गुरूर शुरू वाला कोई चक्कर नहीं सी उनमें ये चीज़ नहीं देखी? नहीं तकब्बर तो वैसे ही ਉਹਨੂੰ तो आइली पाक ने किया है ना तकब्बर तो वैसे ही उते नेड़े ही नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अगर लोगों में आ जाता है, लेकिन आपके साथ कभी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਹਨ ਬਹੁਤ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਚਾਹ ਤੋਂ कट गया ਸੀ, निकल गया ਸੀ। हाँ जी, इधर आ जाइए। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। जी साहब। जूतियाँ ना सब बाहर तार के तो अंदर बैठते हैं कमरे में। अच्छा। तो इसी तरह वो हम सब बैठते थे कमरे में। एक भाई हमारे वो जूतियाँ अपनी अंदर रखते हैं,
तो वो अपनी जूती भी अंदर नहीं रखते थे, वो कह रहे थे मेरे बूट भी महंगे हैं सबसे, अच्छा। लेकिन रखे भी बाहर हुए हैं। मतलब ऐसे इंसान थे कि वो ये भी नहीं ख्याल करते थे कि मेरे बूट सबसे बेहतर है, इनको तो साइड पे रख दिया जाए, लेकिन नहीं, वो भी इसी सामने रख। यस, सादा तो कितने अरसे से वो इधर यहाँ पर आ रहे थे? इधर तो तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया उनको, 10-12 साल हो गए। तो उनकी कोई ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ पर दफनाया जाए? उन्होंने कोई आपको कहा हो कि यार लास्ट दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਖਾਇਸ਼ ਸੀ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂ डेली मतलब समझ लो दूसरे तीसरे ਉਹਨਾਂ ਦੀ दिन ही। ਖੁਆਇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮਗਾਹ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ। ਔਰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, मैं दोबारा से आपसे जानना चाहूँगा एक बार फिर से कि ये जो रास्ता जो है अपना मियानी साहब से जो लोग आना चाहते हैं इधर, वो क्या बताएं और किस साइड पर आएँ? गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो मज़ार है जी जी। उससे थोड़ा सा आगे आएंगे मियानी साहब में, तो पीर बोदियानी सरकार का दरबार है, गुम्बद ग्रीन गल सड़क से ही नज़र आ जाता है। उसके अंदर आप आएँ, सरकार के आते में उसकी जो है कबर बनी हुई है, दरबार की पिछली साइड पे बोर्ड का दरख्त है, उसके नीचे उनकी जो कबर बनी है सरकार के आते में। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अब तो आपके वो बिल्कुल पास हैं, आप भी अपना दोस्तों का बैठक उनके बिल्कुल कब्र के पास ही रखते हैं, तो क्या समझते हैं उनकी कब्र का आप ख्याल भी रखेंगे? क्योंकि यहाँ मैंने देखा है अक्सर जो लोग घरों में नहीं आते तो वो फिर कब्रें जो है वो तोड़ दी जाती हैं। दोस्त अभी आए हैं, ये अभी 10-12 जो दोस्त अभी आए हैं, सबसे पहले वो बागी साहब के पास गए, फिर वो आए आगे, उन्होंने कहा कि जनाब फलाना नहीं होया और पत्थर नहीं चुकाए वाले ने, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਿਆਣੀ ਦੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਰਦੀ ਮੌਸਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਤਨੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਾਨੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਸੁਬਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ अपने कौन है उनके? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਯਾਰ, ਖਸੂਸਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। इनकी तो बात ही ऐसी नो डाउट प्रोफेसर थे और आपको पता, और तालीम अदब में इनका जो बहुत मुकाम था, बहुत ही ज़्यादा, माशाल्लाह हमें भी बहुत ज़्यादा और अच्छी अच्छी सारी तकरीबन इनकी तो बात करने में भी जो है ना मुझे तकरीबन उनका अंदाज़ा ही नहीं, जो जो बातें वो बताते। मदद भी करते थे आप लोगों की, जी। कुछ पैसे भी दे के जाते थे? जी सर, वो माशाल्लाह उनकी बातों में भी बहुत पैसे थे। जो जो बताते थे ना, उनकी वो बातों में इल्म में ही इतना इजाफा था। और कुछ इंसान होता है कि बोलने से किसी को कुछ दे जाता है, जी। उनका ये लफ्ज़ों ने हमें माशाल्लाह बहुत कुछ दिया है। और इतनी जल्दी हमारे पास आ गए, हमें तो ये भी पता ही नहीं था उनका। तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि कब्रों का जो हाल होता है, कुल अगर उनके घर वाले नहीं आते तो वो उजड़ जाती हैं या उसको मतलब कि खोद के दोबारा किसी और को दफना देते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब तो ये इतनी कब्रें हैं और भी देखें बेतहाशा कब्रें इधर मौजूद हैं, क्या उनका आप ख्याल रखते हैं? क्या इनका भी ख्याल रखेंगे ऐसे ही? ये तो सब एक बात है ना कि कब्र कोई देखता नहीं, कोई आता नहीं। आपके घर वालों की, आपके किसी चाहने वाले की कब्र होगी, आप ज़रूर आएंगे। लेकिन बड़ी मिसाल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महलात आस्ता 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 वो जो ना हो जाते हैं, जिनके मालिक वर्षा जो नहीं रहते। तो ये भी निज़ाम इसी तरह है, जिसी तरह दुनिया, ये भी क़यामत और आखिरत का भी निज़ाम, कब्रिस्तान का भी निज़ाम इसी तरह है। आज नया मकान है, उसके साथ नया दूसरा तमीर हो गया, ये सिलसिला सारा वही है। तो ये नहीं होता कि ये दूसरी कब्र ख़राब। हम इंशाल्लाह इनका जो है ना, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम इधर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनका ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है।
नाज़रीन, आपने देखा कि ये वो गोरकन है जिन्होंने आबिद फ़रूक को अपने हाथ से यहाँ पर दफनाया है, और मैं इस टाइम जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके कि ये वो कब्र है जो अभी ताज़ी ताज़ी बनी है। आबिद फ़रूक साहब, प्रोफेसर बागी, जिन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम बनाया और बहुत से उनके चाहने वाले हैं, भारत में भी बड़े चाहने वाले